सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 2 करेंगे। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। लेखक है कामता नाथ और विषय है कहानी। देखो, कोई भी पाठ नहीं होता, ये गद्य की रचनाएं होती हैं और ये जो पाठ है यह कहानी है। अब मैं आपको परिभाषा बता दूं कहानी की। ऐसी रचना जिसमें जीवन की किसी एक सत्य घटना का वर्णन किया जाता है उसे कहानी कहते हैं। इस पाठ में भी लेखक ने अपने जीवन के घटना का वर्णन किया है, जिसमें बदलू नाम का मनियार है जो बहुत ही ईमानदार है और वह चूड़ियाँ बनाकर, मनियार होता है जो चूड़ियाँ बनाता है, वह चूड़ियाँ बनाकर अपना कार्य बड़ी सुख और सुविधा से कर रहा है। लेकिन समय बदलता है और अचानक बदलू के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और जो वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था, अब वह कांच की, उनका स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया, जिसके कारण बदलू का जीवन ठप पड़ गया और वह बेरोजगार और असहाय हो गया। तो ये सब इस कहानी में बताया है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं बदलू। बदलू एक मनिहार है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। लेखक का नाम है कामता नाथ, लेकिन यहाँ इस कहानी में इसका नाम है जनार्दन, और बदलू की पुत्री जिसका नाम है रज्जू। अब हम कहानी शुरू करते हैं। लेखक अक्सर छुट्टियों में अपने मामा के घर जाता है। वहां पर उसे बदलू मनिहार बहुत पसंद आता है, क्योंकि बदलू मनिहार लाख की चूड़ियाँ बनाता है और लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर वह लेखक को देता है। इसीलिए लेखक को बदलू लुहार बहुत पसंद है। वह अक्सर उसके पास जाता है और उसके काम को बड़ी शिद्दत से देखता है। बदलू का जो एक मकान है गांव में, वह ऊंचे स्थान पर है। बदलू वहां आराम से बैठकर अपना काम करता है। वह एक पुरानी चारपाई पर बैठकर चूड़ियाँ बनाता है और साथ में ही उसके पास एक भट्टी होती है जिसमें वह लाख गलाता है, और 4-5 मुंगेरियाँ होती हैं। मुंगेरियाँ मैंने लकड़ी के गोल टुकड़े होते हैं जिनमें वह लाख पिघलाकर और उन्हें चूड़ियों का गोल आकार प्रदान करता है। लेखक वहां बैठे बैठे उनको बड़ी शिद्दत के साथ देखता है। बदलू जो है वह बहुत ही ईमानदार है, मेहनती है और अपने कर्तव्य में पूर्ण रूप से समर्थ है। बदलू प्रतिदिन लाख की चूड़ियाँ बनाता है और उन चूड़ियों के बदले वह अनाज, कपड़े और उपहार लेता है, अर्थात वस्तु विनिमय का कार्य यहाँ पर करता है। वस्तु विनिमय होती है वस्तु के बदले वस्तु लेना। वह चूड़ियों के बदले में पैसे नहीं लेता, बल्कि वस्तुएं लेता है, अनाज ले लेता है, कपड़े या कोई भी उपहार, या बदलू को पगड़ी दी जाती है। लेकिन बदलू जब विवाह का जोड़ा बनाता है ना, उस समय अपनी सारी कसर निकाल लेता है। वह अपनी इच्छा अनुसार उपहार लेता है, इच्छा अनुसार चूड़ियों की दाम लेता है और सभी लोग उसको खुश करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही समय बदलता जाता है और लेखक बड़ा हो जाता है। लेखक के पिताजी की बदली एक शहर में हो जाती है और लेखक 8-10 वर्ष के बाद गांव में आता है। अचानक उसके मामा की लड़की बरसात के मौसम में गिर जाती है और उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ चुभ जाती है। कांच की चूड़ियाँ के चुभते ही लेखक के दिमाग में बदलू की याद आती है और वह उस लड़की की मरहम पट्टी करके शाम के समय बदलू के घर जाता है। वहां जाकर वह क्या देखता है, बदलू एक चारपाई पर लेटा हुआ है। लेखक उसे नमस्कार करता है। वह कहता है, बदलू काका नमस्ते। बदलू ऐसा है, लाचार सा उसे पहचान नहीं पाता और कातर दृष्टि से लेखक की तरफ देखता रहता है। लेखक उसे अपनी स्मृति दिलाते हुए कहता है, काका मैं हूं जनार्दन। बदलू को कुछ याद आता है और वह अचानक कहता है, लल्ला तुम आ गए। वह लेखक को लल्ला कहता था। वो कहता है कि हाँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ और आपसे मिलने के लिए आया हूँ। बदलू से कहता है कि काका अब क्या आप काम नहीं करते। बदलू लाचार सा ऐसे होकर कहता है, बेटा काम तो कई वर्षों पहले बंद हो चुका है। अब लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। अब लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया है। फिर वह लेखक से उसके परिवार के बारे में और उसके विषय में पूछता है। आगे लेखक पूछता है कि क्या अब की बार आम की खेती नहीं हुई। तभी
बदलू अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ देता है और लेखक की खातिरदारी के लिए वह आम मंगाता है। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था तो बदलू काका उसे दूध पिलाते थे, मलाई खिलाते थे और कच्चे आम देते थे। लेखक को यहाँ भी वह आम देकर उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करता है। फिर वह लेखक से बताता है कि बेटा, मशीनी युग आने के कारण अनेक लोगों के हाथ कट गए। हाथ कटने का यह अर्थ है कि भाई अनेक लोग बेसहाय बेरोजगार हो गए। अब उनका एकमात्र धंधा बेरोजगारी ही रह गया है। लेखक देखता है कि न तो वहाँ कोई भट्टी है, न ही वहाँ भैंस गाय है। वह काका से पूछता है, बदलू काका, गाय कहाँ गई? काका बताता है कि बेटा, गाय बिक चुकी। इतनी देर में ही रज्जो लेखक के लिए फिर आम लेकर आती है और वह रज्जो के हाथों में लाख की चूड़ियां देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। बदलू काका भी उसके मन की बात भांप जाते हैं और वह लेखक से कहता है कि बेटा, यही आखिरी जोड़ा बचा है। जमींदार की बेटी के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने कम पैसे दिए, इसलिए मैंने देने से इनकार कर दिया। बदलू मन मन में सोचता है कि बदलू काका लेखक मन मन में सोचता है कि बदलू काका आज भी हार कर भी नहीं आ रहे, अर्थात उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं है जो अचानक टूटे।